गोलू शुक्ला हाय हाय। अभी आप एक वीडियो देख रहे थे जिसमें हजारों की तादाद में पब्लिक सड़कों में बैठी है और कह रही है गोलू शुक्ला हाय हाय, पुलिस प्रशासन होश में आओ। ये वही पब्लिक है जो पहले वोट देकर विधायक तो बनाती है, लेकिन फिर विधायक के उच्च सिंहासन पर विधायक जी बैठने के बाद उसी जनता को रौंदने लगते हैं और फिर वही जनता उन्हीं वोट देने वाले विधायक के लिए सड़कों पर बैठकर विरोध जताने लगती है। अभी 2 दिन पहले मैं जब इस मैटर को लेकर एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने कहा भी था कि ऐसे झूठे और फरेब व्यक्ति को जनता विधायक आखिर चुनती क्यों है। जब कोई नेता अपनी ही पब्लिक को कुचल देता है और फिर उस अपराध से बचने के लिए काला झूठ बोलता है, तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनने से अच्छा है कि किसी ऐसे शख्स को चुना जाए जो शायद अशिक्षित भी हो, गरीब भी हो, लेकिन जनता को कुचले तो ना। लेकिन अब जनता जाग चुकी है, जनता सड़कों पर चक्का जाम कर रही है। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि वहां की जनता ने वहां के कानून व्यवस्था को अल्टीमेटम दे दिया है। 24 घंटे का वक्त दिया था कि अगर 24 घंटे के अंदर कड़ी कानूनी कार्यवाही और उस पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला तो उसी स्पॉट पर जाकर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। जैसा आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कतार में गाड़ियां खड़ी हैं, चक्का जाम है, वाहन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हजारों की तादाद में महिलाएं सड़क पर बैठ गई हैं और जिसे उन्होंने चुनकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में चुना है, आज उसी विधायक के खिलाफ सड़कों पर उतरकर मोर्चा खोल दिया है और कह दिया है कि गोलू शुक्ला हाय हाय, विधायक महोदय हाय हाय, पुलिस प्रशासन होश में आओ। क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अब पुलिस प्रशासन की जो कलम है, कानून है, वो अब उस रुतबे से काम नहीं कर रही है। वो पावर अब पुलिस के अंदर भी नहीं रह गया है, क्योंकि मामला यहां विधायक के नाम पर आकर अटक गया है। विधायक है भाई, सत्ता का रसूख है, सत्ता का पावर है। कहां किसी की औकात और पिसाद की विधायक महोदय के खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही कर दें। एक विधायक महोदय के गाड़ी का चालक जो चार लोगों की अपने गाड़ी के पहिए के नीचे दबाकर और मार देता है, 1 घंटे भी वो जेल में नहीं रहता है, तुरंत उसको जमानत मिल जाती है। आखिर कैसी कानून व्यवस्था है और कैसा न्याय है? कैसे लोग सड़कों पर निर्भीक होकर घूम पाएंगे? ऐसे सत्ता के रसूख में जीने वाले विधायकों की गाड़ी अगर सड़कों पर चलेगी तो आम इंसान आखिर कैसे चल पाएगा? हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के करोड़पति 200 से 250 बाणेश्वरी बस सेवा सर्विस या शुक्ला ब्रदर्स के नाम से चलाई जाने वाली बसों को लेकर, जो इंदौर से उज्जैन रोडवेज पर चलती हैं और कौन आकर पहिए के नीचे दब जाता है उन्हें ये पता नहीं होता है। बाद में इस पूरे मामले को हीला हवाली और इस पूरे मामले से बचने के लिए झूठा आरोप उस चालक के ऊपर ही लगा देते हैं कि भैया पीछे से वो आकर गाड़ी के नीचे घुस गया, इसकी वजह से उसकी हत्या हो गई, उसकी मौत हो गई। लेकिन अब जनता जाग चुकी है। वो पीड़ित पक्ष जिसको बाणेश्वरी बस सेवा सर्विस के ड्राइवर ने अपने वाहन के नीचे, अपने बस के टायर के नीचे दबाकर और मौत की नींद सुला दिया था, अब उसके पीड़ित परिवार ने सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर दिया है। वही नहीं, उनके साथ सैकड़ों करणी सेना के कार्यकर्ता और उस क्षेत्र की जनता ने भी अब मुहिम छेड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो चुप्पी साध रखी थी। बीजेपी सरकार के अंदर बैठे बड़े राजाधिराज, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हों या फिर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हों या फिर और वो बड़े मुखौटे जो बीजेपी के बड़े नेता बनते हैं, आज उन्हीं के पार्टी का एक विधायक काला झूठ बोलता है और उस झूठ को बोलकर बचने का प्रयास करता है। लेकिन बड़े नेता जो सत्ता के उच्च सिंहासन पर बैठे हैं, वो उस झूठ का पर्दाफाश नहीं करते हैं, बेनकाब नहीं करते हैं। उसे सुनकर और वो भी अपनी छवि बचाने के लिए शायद चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। लेकिन जनता अब जाग चुकी है। 4 लोगों की मौत हुई थी। बाणेश्वरी बस सेवा सर्विस इंदौर से उज्जैन के रास्ते जा रही थी और वो 4 परिवार बाइक से उज्जैन से इंदौर की तरफ आ रहा था।
इंदौर में एक चौराहे पर जब आते हैं, उस बस की ठोकर से चारों लोग जमीन पर गिरते हैं और फिर 3 लोग स्पॉट पर सांसें तोड़ देते हैं और एक अस्पताल में जाकर उसकी सांसें टूट जाती हैं। इसके बाद उम्मीद होती है, जो उसका एक परिजन होता है उनके पीछे लगा होता है, स्पॉट का प्रत्यक्षदर्शी होता है, थाने में जाकर बाकायदा नामजद रिपोर्ट दर्ज कराता है, प्रत्यक्षदर्शी के रूप में वो रिपोर्ट दर्ज कराता है। लेकिन पुलिस इतने हल्के से कार्यवाही करती है कि जिस ड्राइवर ने इतना बड़ा गुनाह किया, 4 लोगों की हत्या का आरोप लगा हो, वो ड्राइवर सलाखों तक नहीं पहुंच पाता है। जब पुलिस को लगता है कि यह पूरा मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है, तो उस ड्राइवर को आनन फानन में पकड़कर और कोर्ट तक ले जाती है और 1 घंटे भी वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं रहता है, तुरंत उसको जमानत मिल जाती है। कैसी कानून व्यवस्था है? आखिर जनता कैसे निर्भीक होकर सड़कों पर चल सकेगी? आखिर जनता कैसे इस सरकार पर विश्वास कर सकेगी, जिस सरकार के अंदर बैठा सरकार का एक नुमाइंदा जो अब अरबपति बन गया है, जनता के खून और पसीने को चूस कर जनता के वोट के आधार पर उच्च सिंहासन पर तो बैठ गया है, लेकिन अब उसी जनता को रौंदने लगा है। और रौंद कर शायद जिस फिल्म की एक स्टोरी हुआ करती थी कि जनता उसके सामने कीड़े मकोड़े हैं, अब उसकी बसें जनता को कुचलने लगी हैं। लेकिन आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है, जनता ने नाक में दम कर दिया है, सरकार को भी अब चैलेंज कर दिया है कि अगर उचित मुआवजा और उचित कार्यवाही उक्त बाणेश्वरी बस सेवा सर्विस के ड्राइवर और उस गाड़ी के मालिक सहित उस रोड कंस्ट्रक्शन का जो ठेकेदार है उसके ऊपर नहीं की जाती है, तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे। कार्रवाई के साथ साथ कई मांगे रखी गई हैं, जिसमें पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही गई है, बाणेश्वरी बस सेवा सर्विस के ड्राइवर और उनके मालिक के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई है। जिम्मेदार रोड कंस्ट्रक्शन का जो मेन ठेकेदार है वो भी है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं ना होने की वजह से शायद साइड लेने में जगह नहीं मिल पाई और ऐसी घटना घट गई। लेकिन अब करणी सेना और उस पीड़ित परिवार ने न्याय को लेकर जंग छेड़ दी है। गोलू शुक्ला अब मुसीबत में पड़ गए हैं, चारों तरफ से घिर गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि जनता के पक्ष में खड़े होकर और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए, जिसका पूरा का पूरा परिवार बाणेश्वरी बस सेवा सर्विस के नीचे दबकर अपनी जान गंवा दी। करणी सेना के 24 घंटे के अल्टीमेटम देने के आधार पर रविवार को दोपहर इंदौर नंबर 3 में उस स्पॉट पर जाकर जहां यह घटना घटी थी, वहां करणी सेना सहित पीड़ित परिवार सैकड़ों की तादाद में वहां के वोटर जिन्होंने विधायक जी को वोट देकर विधायक बनाया, उन सब ने उस स्पॉट पर जाकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन की नसीहत ढील कर दी, पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा, कार्रवाई करने का आश्वासन देना पड़ा, फिर जाकर कहीं चक्का जाम खुला। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या सत्ता का पावर इतना है कि जनता सड़कों पर आ गई है, पहले तो वोट देकर उच्च सिंहासन पर बैठाती है और फिर अपने न्याय के लिए सड़कों पर आकर चक्का जाम करती है, तब भी प्रशासन, शासन, कानून व्यवस्था उनको न्याय नहीं दे पाता है। सवाल यही है कि आखिर सत्ता का रसूख क्या इतना ज्यादा होता है कि जनता उनके सामने कीड़े मकोड़े हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।